हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले जो आपकी साइंस की वीडियो गई थी उसका रिस्पांस देख के मुझको बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से आप उसके लिए अपना रिस्पांस बराबर देते रहिएगा। आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं। तो चलिए हम लोग इस बार मैथ का फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके पहले मैथ में आपने इंटीजर्स के बारे में इंट्रोडक्शन समझ ही लिया था, तो हम लोग डायरेक्ट आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को लगता हो कि उनको माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो मैं उस बात की श्योरिटी देता हूं कि आज के बाद आपको माइनस प्लस का डाउट कभी नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, सम ऑफ -18 एंड 14। इसको मैं साइड में किए देता हूं, हम लोग इसको थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझते हैं। पहले हमको यहां पर क्या कह रहा है कि 18 और 14 को हमको प्लस करना है ना। आप माइनस प्लस सब दिमाग से निकाल दीजिए। जब यहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी, -18 एंड +14, ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप बहुत सिंपल से लैंग्वेज को दिमाग में रखे रहिएगा। कैसे, एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि एक जो एरिया है वो एरिया माइनस वाले राजा का है, एक एरिया प्लस वाले राजा का है। ठीक, एक एरिया माइनस वाले राजा का, एक प्लस वाले राजा का। तो माइनस वाले जो एरिया है, तो उस राजा के पास टोटल कितने सैनिक हैं? 18। तो यहां पर -1 इस तरह से टोटल कितने उसके पास सैनिक हैं? 18 सैनिक हैं, है ना। अब प्लस वाले की बात करें तो यहां पर उसके पास टोटल कितने हैं? +1 और टोटल उसके पास कितने हैं? 14 हैं, है ना। एक माइनस वाला है तो उसके पास टोटल 18 आदमी है, प्लस वाला जो है उसके पास टोटल 14 आदमी है। जब ये दोनों आपस में मिले तो एक माइनस का और एक प्लस का खत्म, एक माइनस का एक प्लस का खत्म, एक माइनस का एक प्लस का खत्म। तो इस तरह से दोनों यूनिट नंबर आपस में खत्म होती चली जाएंगी। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 14 आदमी तो प्लस के पास हैं और 18 आदमी माइनस के पास हैं। तो 14 तो प्लस के पूरे खत्म हो जाएंगे 18 वाले माइनस के 14 को खत्म करके, है ना। जिसमें माइनस के पास टोटल 18 आदमी थे, तो उसमें से 14 प्लस वालों ने 14 माइनस वालों को खत्म कर दिया। केवल यहां पर कितने बचेंगे माइनस के? 4 आदमी बचेंगे ना। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जो ज्यादा होगा वही तो बचेगा। तो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं या इसको समझते हैं तो आपका यहां पर जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? -4 बनता है। अब अगर इसको मैं मैथमेटिकल भाषा में समझाऊं तो क्या करना है, जब कभी भी डिफरेंट साइन होते हैं, है ना, माइनस प्लस डिफरेंट साइन है, जब कभी भी डिफरेंट साइन होते हैं और उनका आपस में ऑपरेशन होता है तो हमेशा निगेटिव होगा। डिफरेंट साइन में हमेशा दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन में दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन की वजह से यहाँ पर ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 18 में आपने 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आएगा, लेकिन 18 जो है वो बड़ा है, यानी माइनस वाले जो राजा है उसकी संख्या ज़्यादा है, इस वजह से माइनस वाले ही व्यक्ति ज़्यादा बचेंगे। तो हमेशा इस तरह से आपको इस तरह से समझना है और प्रैक्टिस ऐसे करेंगे तो ये चीज आपकी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूअसली बनती चली जाएगी। आई बात समझ में? इसको हम लोग आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर उन क्वेश्चंस के थ्रू इसको और अच्छे से करेंगे या एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके पहले हम लोग यहां पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर यहां पर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतनी। अब देखिए मैं इसको यहीं पर सॉल्व करके बता देता हूं। इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या है कि 0 लिखा है तो 0 ठीक है, फिर माइनस के बाद तुरंत माइनस आ गया तो माइनस वाले ने माइनस वाले के असर को खत्म कर दिया और उसको बना दिया प्लस, और यहां पर ये क्या बन गया मेरा 12। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 में 12 प्लस किया तो 12 आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में
एडिटिव इनवर्स कह रहा है। एडिटिव इनवर्स का मतलब आपको इसको कुछ नहीं करना, केवल इसका जो साइन होता है साइन चेंज करके लिख देना है। माइनस का 63 है तो प्लस का 63 लिख देना है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और प्लस जब ये दोनों आपस में मिले तो माइनस वाले ने प्लस वाले के नेचर को खत्म कर दिया, या तो कह सकते हैं माइनस प्लस का इसने माइनस बना दिया, और ये सिंप्लीफाई होने के बाद 14 में 14 माइनस किया तो हमारा क्या बना 0। आई बात समझ में। इसी तरह से हम ये जो क्वेश्चन है हमारा यहां पर है, इस वजह से इसको हम लोग यहां पर कर लेंगे। यहां पर टिक द करेक्ट ऑप्शन में कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आती है या कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो एसोसिएटिव नहीं, इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, ये एडिशन के लिए होती है। कम्यूटेटिव भी एडिशन के लिए होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए मानी जाती है। और तो बचा कौन, क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के लिए होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि किसी भी दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो भी हमारा एक इंटीजर मिलता है, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या है। आइडेंटिटी मतलब कि खुद की पहचान, ऐसी नंबर जब किसी के साथ ऑपरेट होने पर खुद को पाले तो वो वाली प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती। यहां पर देखिए जैसे यहां पर 3 है, 3 1 के साथ जुड़ा, क्या खुद को पाया, नहीं 4 को पाया। यहां पर 12 में 13, फिर 13 में 12, यहां पर तो कोई ऑपरेट हुआ ही नहीं। यहां पर देखिए 1 में 1 को जुड़ा, क्या खुद को पाया, नहीं। यहां पर आप देख लेंगे कि y में 0 जोड़ने पर y ने खुद को पाया, इस वजह से अपनी आइडेंटिटी पाई, तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए यहां पर आपको 3 टर्म दिए हैं, तो जब कभी भी इक्वल के दोनों तरफ 3 टर्म आ जाएं तो वो एसोसिएटिव होती है। इक्वल के दोनों तरफ अगर 2 टर्म आ जाएं कम्यूटेटिव होती है। क्लोजर मैंने अभी आपको यहां पर एक्सप्लेन किया, एडिटिव मैंने अभी यहां पर आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए फिर ये कितना आसान सा आ गया, अगर आप उसको उसी लैंग्वेज में याद रखें तो माइनस का 228 है, माइनस का 228 है, मतलब कि ये तो माइनस वाले ही एरिया के लोग हैं ना, तो क्या ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, कम होंगे, नहीं होंगे ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम साइन के आपस में मिल जाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया था अगर सेम साइन की नंबर होती है तो वो आपस में ऐड हो जाती, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 456 हो जाएगा। और बताया था कि साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ी होती है यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसी का साइन लगा दिया जाता है। यहाँ दोनों बराबर है तो दोनों का लगा दिया जाएगा। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल एसोसिएटिव का नहीं है। नहीं है मतलब कहने का कि 3 डिजिट एसोसिएटिव में होनी चाहिए, तो 3 डिजिट 1 2 3 हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है, यहाँ पर 2 हैं, तो यानी कि ये हमारी कम्यूटेटिव हो गई। आगे बात समझ में। हाँ, अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यही वाले क्वेश्चन ही अच्छे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे, तुरंत तो इसको ये सॉल्व हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। यहां पर देखिए मैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, सी नंबर। यहां पर क्या लिखा है, इनको हमको सबको सम करना है, मतलब जोड़ना है। तो कैसे, सबसे पहले यहां पर मैं लिखे देता हूं -201 प्लस, फिर माइनस लगा हुआ तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा -120, फिर प्लस, फिर 213 लिखा है, इसमें कोई साइन नहीं लगा तो मैं कोई ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसका ब्रैकेट खोलेंगे, तो पहले ये नंबर दिए मतलब -201 मैंने लिख लिया, फिर माइनस प्लस का मैंने माइनस बना लिया, और ये क्या बन जाएगा मेरा -120, फिर क्या बचा मेरा +213।
हो गया इतना। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 201 वो भी माइनस वाले रीजन को बिलोंग करता है, 1T0 ये भी माइनस वाले रीजन को बिलोंग करता है, तो दोनों सेम रीजन को बिलोंग करते हैं तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब कि दोनों सेम साइन है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐड ऑपरेट करना है मतलब एडिशन करना है, साइन हमारा निगेटिव का रहेगा, क्यों? क्योंकि वो माइनस वाले रीजन से बिलोंग करता है। तो दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आया यहाँ पर 1 2 3 321 आएगा। और बड़ा कौन है 201, यानी कि इसकी पावर ज़्यादा है तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। फिर प्लस 213, देखिए सेम कंडीशन बनी। अब माइनस वाले रीजन के पास इतने लोग हैं, प्लस वाले रीजन के पास इतने लोग हैं, दोनों आपस में मिलते हैं तो कम कौन है इतना है, तो इसने माइनस के इतने ही लोगों को ख़त्म कर दिया तो बचेंगे किसके लोग, माइनस के बचेंगे, है ना। और कितने बचेंगे तो हम इसमें इसको माइनस कर देते हैं, तो यानी कि 321 में 213 को मैंने रफली सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरा आंसर आया 108 आ गया। तो यहाँ से क्या बनता है हमारा, और बड़ी कौन सी संख्या है 321, तो इसका रीजन बड़ा है तो हमारा आंसर भी माइनस में आ जाएगा। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन लास्ट और इसका कर लेते हैं, देखते हैं इसके बाद है कोई क्वेश्चन की नहीं है। इसमें भी सेम वही चीज़ कि माइनस के ये दोनों हैं तो पहले ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 107 बन जाएगा, माइनस के रीजन से बिलोंग करते तो माइनस में आ जाएगा, और प्लस 63 हो जाएगा। अब ये दोनों फिर डिफरेंट साइन के हो गए तो यानी कि फिर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितना आएगा उसमें माइनस का साइन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के रीजन वाली की संख्या ज़्यादा है। आगे बात समझ में। तो इसके बाद वैसे अभी 4 से 5 क्वेश्चन बचे हैं तो वो हो नहीं पाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग उस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।